हुकूमत ने 15 जुलाई से मुल्क भर में जामियात खोलने पर गौर शुरू कर दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है, जबकि यूनिवर्सिटियों से भी सिफारिशात तलब कर ली गई हैं। अब पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा तालीमी इदारों की तादाद 188 है, जहाँ पर हर साल 4,45,000 ग्रेजुएट्स जो हैं वो फारिग तहसील होते हैं। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में तलबा की एक बड़ी तादाद ज़ेर तालीम है, जो तकरीबन 5 माह से कोरोना की वबा की वजह से घरों में बैठी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओवैस, कोरोना की वबा का बादल जो है वो अभी तक झटा नहीं है, और जुलाई के आखिर और अगस्त में कोरोना के मुतासरीन की तादाद के हवाले से भी खतरनाक हद तक फिगर्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर हो रहे हैं कि ये हद खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी, और ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात इस वजह से करनी पड़ेगी। ऐसे में जामियात खोलने का फैसला कितना सोच समझ कर किया जाएगा, यूनिवर्सिटियों को किन SOPs के तहत खोला जाएगा, और यूनिवर्सिटियों के बाद स्कूल कब खोलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शफ़क़त साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। जी वालेकुम सलाम। शफ़क़त साहब, ये जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ खोलने के हवाले से बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि 15 जुलाई से री ओपनिंग के मुतालिक कुछ बातें सामने आ रही हैं कि 15 जुलाई से जामियात खुल जाएंगी, इस हवाले से अभी तक हुकूमत का क्या फ़ैसला है, क्या मौक़िफ़ है? कोई फैसला नहीं है किसी को अभी खोलने का। हमने जब जामियात को सबको बंद किया था, उसके बाद हमने एक रिव्यू किया मई के अंदर कि भाई क्या करना चाहिए, फिर हमने मजीद उनको बंद कर दिया। तो अभी हम रिव्यू कर रहे हैं 2 तारीख को, 2 जुलाई को, जिसमें सारे सूबे, सारे इकाइयाँ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात के बाद हम जायज़ा लेंगे कि क्या सूरत हाल है। तो ये जो हमारी मीटिंग्स होती हैं ये जायज़ा लेने के लिए होती हैं, ताकि हम हालात का जायज़ा लेते रहें। अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि कोई भी तालीमी इदारा जो है वो खुलेगा। ठीक है, फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये क्या कोई बात, कोई तारीख अंडर कंसिडरेशन है? क्योंकि 15 जुलाई की तारीख मुख्तलिफ जगहों से आ रही है, तो ऐसी क्या कोई बात हुई है कहीं पर कि 15 जुलाई से शायद कोई तब्दीली आए इस सिस्टम में? जी, मैंने पहले अर्ज किया ना कि ऐसी कोई अभी तक तारीख तय नहीं हुई। 15 जुलाई का जिक्र इसलिए आता है कि 15 जुलाई तक हमने जो पिछला फैसला किया था वो 15 जुलाई तक हमने सारे स्कूल और सारे तालीमी इदारे बंद किए थे, तो इसलिए लोग 15 जुलाई का जिक्र करते हैं। ऐसी बात नहीं है। अभी तो हम जायजा लेंगे 2 तारीख को बैठ के कि सूरत हाल क्या है। उसके बाद हम आपस में कोशिश करेंगे कुछ बेंचमार्क्स बनाने की कि भाई अगर हालात ऐसे हों तो तब हम खोल सकते हैं, ऐसे हों तो नहीं खोलने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये एक डिस्कशन होगी। और इसके साथ 2 इश्यूज हैं। एक इशू जामियात को खोलने का है, दूसरा हमारे पे, जिसके लिए हमारे पे प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज्यादा प्रेशर है। बाय द वे, इतना ज्यादा प्रेशर है कि आप बेशुमार स्कूल और हमें कह रहे हैं कि हम बंद होने जा रहे हैं, टीचरों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो वालिदैन ने फीसें जमा करानी बंद कर दी है। तो इसलिए बहुत सारा प्रेशर जो है वो इस सिलसिले में आ रहा है। तो शफ़क़त साहब, इसकी वजह ये एक मिनट में बात खत्म कर लूँ। दूसरा जो प्रेशर है वो है इम्तिहानात के लिए, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोफेशनल और दूसरे अदारे जो हैं या मदारिस हैं वो अपने इम्तिहानात लेना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि जी इम्तिहानात की हमें इजाज़त दे दी जाए। तो इसलिए 2 चीज़ें हैं, एक जामियात को खोलने का मामला है, एक इम्तिहानात का मामला। ठीक है। अच्छा शफ़क़त साहब, ये भी हम कह सकते हैं क्या कि पाकिस्तान में क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का निज़ाम उस तरह से डेवलप नहीं हो सका इन 4-5 महीनों में भी, मार्च से अगर हम बात करें 3-4 महीनों में, तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जो स्कूल्स हैं वो कह रहे हैं हमें खोलने दें, क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या कहीं पर हमारे पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है। और फिर यूनिवर्सिटीज़ का ये कहना है कि क्योंकि स्टूडेंट्स दूर दराज के इलाकों से शहरों की तरफ आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने, तो जब वो घरों में बैठेंगे तो फिर वही बात है कि वो स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन का। देखें जी, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर 2 इश्यूज हैं। एक इशू तो है कि वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल हो। बहुत सारे इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। दूसरा इशू जो है वो ये है मुख्तलिफ तरीकों से उन तक पहुँचने की कोशिश करें कि जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, जिसके लिए हमने टेली स्कूल भी शुरू किया है, जिसके लिए हम स्कूलों के हवाले से आपने कहा था कि 70% ऐसे वालिदैन हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। तो क्या ये डेटा आपके पास किसी सर्वे से आया था या किसी और ज़रिए से हासिल किया गया था? और स्कूलों के हवाले से फिर अगर इतनी डिमांड है वालिदैन की और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, और हाँ, तो फिर क्या कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है सिचुएशन
कंट्रोल होती हुई हमें वबा की तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं था, ये गैलप का एक सर्वे आया था, उसमें एक सवाल ये था कि अगर आप स्कूल खुलें तो अपने बच्चों को आप स्कूल भेजेंगे, तो सबके देख के और ये फाइनल फैसला होगा, ये कुछ जल्दी में फैसला नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया शफकत महमूद साहब ने कि जल्दी में फैसले नहीं हो सकते और स्टूडेंट्स की वेल बीइंग और सेहत जो है वो सबसे अहम चीज़।